और देखिए, राजधानी रायपुर में वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अपराध में बढ़ोतरी है। राजधानी में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। गुड़ियारी शुक्रवारी बाजार में अब चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। रंजिश के चलते एक युवक को यहां पर चाकू मार दिया गया। गुड़ियारी थाना इलाके की यह घटना है। ये बड़ी खबर, राजधानी में फिर चाकूबाजी हुई है। गुड़ियारी शुक्रवारी बाजार में चाकूबाजी हुई। रंजिश के चलते एक युवक को चाकू मार दिया गया। गुड़ियारी थाना इलाके की घटना है। तहसीन जैदी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक तरफ सड्डू की वीआईपी कॉलोनी में 3 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर ठीक उसके दूसरे दिन एक बार फिर से आप देखिए, चाकूबाजी की वारदात से राजधानी रायपुर फिर दहल उठी है। बड़ा सवाल ये कि पुलिस पेट्रोलिंग का भी दावा करती है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, लेकिन अपराधों पर लगाम लगता नजर नहीं आ रहा है। वो भी तब जब हम त्योहारों के बीच में है। पुलिस और भी ज्यादा कानून व्यवस्था सख्त रखने के दावे करती है। बिल्कुल, ये कई बड़े सवाल खड़े करती हैं ये जो वारदातें होती हैं निश्चित तौर पे। लेकिन ये जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि दर्दनाक ये वारदात जो सबसे पहले कल हुई है, जो विधानसभा थाना इलाके में हुआ, सड्डू में वीआईपी कॉलोनी में 3 साल का जो मासूम है उसकी हत्या कर दी गई और सिर्फ उसके चाचा से बदला लेने के लिए, जबकि उस जो मासूम था उसके कोई बेगुनाह था, उसको घुमाने के लेके गया था ये आरोपी रोहित चेलक और पिंटू। ये हालांकि ये एक ही गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पे मजदूरी करने आए थे और उसमें ये बात हुई कि उसको हत्या करने के बाद उसने झाड़ियों के ऊपर में उसको छिपा दिया। उसके ऊपर से जो कुछ झाड़ियों के टुकड़े थे उसको ढक दिया। उसके बाद दिन भर ढूंढता रहा और उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि उसने ऐसे हत्या की है गला दबा के। अभी हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि ये इसकी हत्या किस तरीके से हुई है। लेकिन ये आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की गई और उसकी जब रिकॉर्ड देखा गया तो 19 साल का रोहित चेलक और पिंटू ही जो है हत्यारा निकला और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है, अगर दूसरी वारदात की अगर बात करें, दूसरे दिन ये शुक्रवारी बाजार की वारदात है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि एक जैनम नाम का युवक है, उसने जो है सोनू यादव को चाकू मारा है और ये आपसी रंजिश इनकी पुरानी थी और ये कल त्योहार के दिन मिले हैं और आपस में इनमें बहस हुई है और बहस होने के बाद उसने चाकू मारा है और अभी हालांकि उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी आरोपी को हिरासत में भी लिया है। और जिस तरीके से ये लगातार ये वारदातें हो रही हैं और उस दौरान जब ये त्योहारी सीजन है, पुलिस की मौजूदगी होने के दावे किए जाते हैं, उसके बाद भी ये बदमाश जो है बेखौफ है। इन पे और सख्ती करने की यहाँ पे आवश्यकता महसूस हो रही है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसीन।